अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU A 5110 का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर में हम नंबर डेवलपमेंट के बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बच्चों को सिर्फ काउंटिंग ही नहीं सिखाते बल्कि उन्हें नंबर के दरमियान रिलेशनशिप समझने में हेल्प करते हैं। इस लेक्चर में हम कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग, ऑर्डिनल नंबर्स, रिप्रोड्यूसिंग सिंबल्स, नंबर रिकॉग्निशन विदाउट काउंटिंग और सेट्स को सबसेट्स में डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। ये तमाम टॉपिक्स ना फ्यूचर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्लेस वैल्यू की बुनियाद तैयार करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 137 के साथ। जब बच्चे नंबर 0 से 10 तक समझने लगते हैं तो अगला कदम उन्हें कंपेयर और ऑर्डर करना सिखाना होता है। कंपेयरिंग का मतलब है दो नंबर्स को देखकर बताना कि कौन सा नंबर ज्यादा है और कौन सा कम है। ऑर्डरिंग का मतलब है नंबर को सीक्वेंस में अरेंज करना। ठीक है, बच्चों को ये स्किल्स आनी चाहिए कि दो नंबर्स कंपेयर कर सकें और बताएं कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तीन नंबर्स को छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज कर सकें, किसी भी नंबर से पहले और बाद वाला नंबर जो है वो बता सके। नंबर 0 से 10 तक सीक्वेंस में अरेंज कर सके। ऑर्डिनल नंबर्स जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को समझ सके। मिसाल के तौर पे अगर टीचर 3 और 7 दिखाए तो बच्चा बता सके कि 7 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज लेस देन 7। इसी तरह अगर नंबर्स 5, 2 और 8 दिए जाएं तो बच्चा उन्हें 2, 5, 8 के ऑर्डर में अरेंज कर सके। ऑर्डिनल नंबर्स रोजमर्रा जिंदगी में बहुत यूज होते हैं। रेस में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन इसी कॉन्सेप्ट की मिसाल है। ठीक है, टीचर शो मी न्यूमरल कार्ड की जो एक्टिविटी है और डॉट कार्ड्स का इस्तेमाल करके डिफरेंट एक्टिविटीज करवा सकते हैं। बच्चों से पूछा जा सकता है कि कोई कार्ड दूसरे कार्ड से पहले आता है या बाद में। इस तरह नंबर सीक्वेंस नेचुरली बच्चों में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 138 टॉपिक नंबर है। इधर हम बात करेंगे रिड्यूसिंग सिंबल्स की। रिड्यूसिंग सिंबल्स का मतलब है न्यूमरल्स को लिखना और उनकी शेप को समझना। छोटी उम्र के बच्चे अक्सर अपना नाम और कुछ न्यूमरल्स लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजुकेटर्स का मानना है कि फॉर्मल राइटिंग तब शुरू करनी चाहिए जब बच्चों के हाथ के मसल्स हैं जो हैं वो काफी डेवलप हो चुके हैं। अगर कोई बच्चा खुद से न्यूमरल्स लिखने में इंटरेस्ट लेता है तो उसे एनकरेज करना चाहिए। इस प्रोसेस में टीचर मुख्तलिफ टेक्टाइल मटेरियल्स यूज कर सकती है, जैसे सैंड पेपर न्यूमरल्स, फेल्ट न्यूमरल्स, क्ले न्यूमरल्स, फिंगर ट्रेसिंग एक्टिविटीज। टीचर न्यूमरल कार्ड्स पर स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर सकती है ताकि बच्चा सही डायरेक्शन में न्यूमरल बनाना सीखे। इससे राइटिंग हैबिट्स और न्यूमरल फॉर्मेशन दोनों ही इंप्रूव होती हैं। ठीक है, इस टॉपिक का मकसद हैंड राइटिंग नहीं बल्कि न्यूमरल रिकॉग्निशन और न्यूमरल फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 139 रिकॉग्नाइज सेट्स 2 through 5 विदाउट काउंटिंग। मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है जिसे सबटाइजिंग कहते हैं। इसका मतलब है किसी छोटी क्वांटिटी को काउंटिंग के बगैर फौरन पहचान लेना। मिसाल के तौर पर अगर टीचर 3 डॉट्स दिखाए तो बच्चा फौरन बता दे कि ये 3 है बिना काउंट किए। इस तरह 2 डॉट्स फौरन से 2 बच्चा कहते हैं, 4 डॉट्स पे डायरेक्ट 4 बता दे। जब बच्चे रिपीटेडली पैटर्न अरेंजमेंट देखते हैं तो उनका दिमाग क्वांटिटी को ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करना सीख लेता है। ये स्किल जो है ये फ्यूचर मेंटल मैथमेटिक्स और रैपिड कैलकुलेशन के लिए बहुत यूजफुल है। इसीलिए टीचर को रेगुलरली डॉट कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स और ऑब्जेक्ट पैटर्न्स यूज करने चाहिए। टॉपिक 140 आ जाता है हमारे पास। इस टॉपिक में प्रैक्टिकल एग्जांपल दी गई जिनके जरिए बच्चों में सिबिटाइजिंग स्किल्स डेवलप की जाती है। टीचर क्लासरूम में मुख्तलिफ पैटर्न्स बना सकती है। ठीक है, 2 डॉट, 3 डॉट, 2 by 2 डॉट इस तरह से, या फिंगर शो कर सकती है और बच्चों से फौरन जवाब मांग सकती है। जब बच्चा क्वांटिटी को काउंटिंग के बगैर पहचान लेता है तो उसकी मैथमेटिकल फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है। वो नंबर्स को सिंबल के बजाय क्वांटिटीज के तौर पर देखना शुरू कर देता है। टीचर को चाहिए कि वो सेम क्वांटिटी को मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स में शो करें ताकि बच्चा जो है वो समझ सके कि अरेंजमेंट चेंज होने से नंबर चेंज नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की स्पीड को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट टॉपिक 141 की तरफ आते हैं। लेकिन जब बच्चा नंबर्स को पहचानने लगता है तो उसे सेट्स को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना भी सिखाया जाता है। जैसे अगर टीचर के पास
8 ब्लॉक्स हैं तो वो पूछ सकती है कि 8 को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बच्चे जवाब दे सकते हैं कि 4-4 के ग्रुप में कर लें, 4+4 कर लें या 5+3 का ग्रुप हो जाए, 6+2 का या 7+1 का। इस प्रोसेस से बच्चे समझते हैं कि एक ही क्वांटिटी को मुख्तलिफ तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये एक्टिविटी जो है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो बुनियाद है ये तैयार करती है। बच्चे सीखते हैं कि पार्ट्स मिलकर होल बनाते हैं और होल को पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, इससे नंबर सेंस जो है ना वो बहुत मजबूत हो जाता है फिर बच्चों का। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, टॉपिक 142। पिछले टॉपिक्स के एक्सटेंशन है ये, जहां बच्चे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के जरिए सेट्स को सब सेट्स में डिवाइड करते हैं। टीचर ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकता है जैसे बटन्स, ब्लॉक्स, बीड्स या टॉयज। और जैसे अगर 10 बटन टीचर दे बच्चों को और कहे कि इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, तो हर बच्चा अलग अलग आंसर देगा। ठीक है, कोई 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर लेगा, कोई 6-4 के ग्रुप में, कोई 8-2 के ग्रुप में। ठीक है, टीचर हर कॉम्बिनेशन डिस्कस करती है फिर बच्चों के साथ और उनको समझाती है कि टोटल क्वांटिटी जो है वो हर दफा 10 ही रहेगी। ठीक है, 10 बीट्स को या 10 बटन्स को डिवाइड हम जिस भी अरेंजमेंट में कर ले, लेकिन टोटल क्वांटिटी 10 ही रहेगी। ये एक्टिविटी प्लेस वैल्यू, एडिशन फैक्ट्स और सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स की तैयारी करवाती है। फ्यूचर में जब बच्चे नंबर बॉन्ड्स और अरिथमेटिक ऑपरेशन सीखेंगे तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो उनकी मदद करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल हो जाता है। इस लेक्चर को समराइज करते हैं कि देखें इसमें ना, इस लेक्चर में हमने सीखा कि कंपेयरिंग नंबर्स ग्रेटर और लेस का कॉन्सेप्ट सिखाता है। ऑर्डरिंग नंबर्स को सीक्वेंस में अरेंज करना, इसका मतलब होता है ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रोड्यूसिंग सिंबल्स, न्यूमरल्स लिखने और पहचानने की स्किल है। सेट्स को काउंटिंग के बगैर पहचानने को सबिटाइजिंग कहते हैं। सेट्स को सब सेट्स में डिवाइड करना एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बुनियाद है। होल और पार्ट्स के रिलेशनशिप को समझना नंबर सेंस को डेवलप करता है। यहाँ हमारे आज का लेक्चर मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा ताकि मेरे तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी तरह आप तक पहुंचते रहें। मेरे लेक्चर्स को आप लाजमी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट्स भी अपने फाइनल टर्म की अच्छी तैयारी कर सकें। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।